आइए कुछ त्रिभुज और बना लिए हैं थोड़ा हाई लेवल पे, एडवांस लेवल पे। तो इसमें देखते हैं कि इसमें कितने त्रिभुज हैं इसमें आंतरिक में। तो देख लीजिए इसमें आप देखते हैं कि इसमें कितनी हॉरिजॉन्टल हमारी लाइनें खींची गई, ड्रॉ की गई है। ठीक है, तो देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 लाइनें हैं। तो 6 लाइनों के लिए अभी आपने हमको यहाँ बताया था कि 6 लाइनों में कितने त्रिभुज होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। 6 के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले इसको 1 2 3 4 5 6 6 ऐसे लिख के और उसमें एक एक ऐड करते चलते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ऐसे जोड़ते चलते हैं। ठीक, इसमें प्लस करते चलते हैं, यहाँ 15 हो जाएगा और यहाँ से जोड़ते चलेंगे तो 15 6 कितना हो जाएगा, 21। ये 21 है। अब इसको आपस में जोड़ दिया जाएगा तो 3 1 4 4 6 10 10 10 20 20 में 15 जोड़ दिया जाएगा 35 और 35 और 21 35 21 कितना हो जाएगा, 56 हो जाता है। तो टोटल ये 56 हो जाता है। अब क्या करते हैं, सीधा ऊपर चलते हैं, नीचे से ऊपर की ओर निकलते हैं, मतलब चलते हैं और एक छोड़ करके दूसरा सिस्टम ले लेते हैं। दूसरा जो अंक रहता है उसको आपस यहाँ में जोड़ देते हैं, फिर एक छोड़ करके एक फिर जोड़ देते हैं, फिर एक छोड़ करके एक फिर जोड़ देते हैं। ठीक है, तो जितना एक छोड़ करके एक लेंगे, ठीक है, नीचे से एक छोड़ करके एक लेते रहेंगे। अब इसको आपस में जोड़ देते हैं तो 56 और 15 कितना हो जाएगा, अगर इसको जोड़ा जाता है तो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से 74 और 74 के बाद सॉरी 56 और 1 कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा। ठीक है, 56 और 1 कितना हो जाएगा, 5 1 कैरी हो गया, 71 हो जाएगा और 71 में 6 जोड़ दिया जाएगा तो 77 हो जाएगा, 1 78। हमने अभी आपको वहां बताया था कि जो हमारा 6 रो वाला होता है उसमें 78 ट्रायंगल्स होते हैं। देखिए यहाँ से आपको पता चल गया कि यहाँ से 78 ट्रायंगल हमको मिल गया। अब ऐसे इसमें देख लेते हैं इसमें कितने ट्रायंगल मिलते हैं। तो इसमें पहले इसके जो हॉरिजॉन्टल लाइनें खींची गई उसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल यहाँ 7 लाइनें हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, सेम इसी में एक और बढ़ा लेते हैं, आपको यहाँ दिखा दे रहे हैं 3 4 5 6 7। ठीक है, इसमें एक एक प्लस करते चलते हैं, 15, इसमें एक एक ऐसे प्लस करते चलेंगे। ठीक है, 15 और 5 कितना हो जाएगा, 15 सॉरी 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15 15 6 कितना हो जाएगा, 21। यहाँ तक सेम आपको पता है 21 निकालने 51 आया है। इसी में एक और जोड़ देना, 21 में 7 जोड़ देना, कितना हो जाएगा, 28। अब इसको काउंट कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पता है कि टोटल हमको यहाँ तक 21 तक 51 मिला था और उसी में 28 और ऐड कर देते हैं। 28 और ऐड कर देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 84 मिल जाएगा। देखिए 8 1 सॉरी यहाँ तक हमको कितना मिला था, 56 मिला था, सॉरी यहाँ तक हमको कितना मिला था, 56 मिला था। 56 यहाँ तक मिला हुआ है और यहाँ पे कितना लिखे हुए हैं हम, 56 होगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे हम 56 लिखे हुए हैं, ध्यान दीजिए। तो यहाँ 56 हो जाएगा और 56 और 28 जोड़ दिया जाएगा तो कितना निकल के आएगा, देख लीजिए यहाँ से 8 से कितना हो जाएगा, 14 14 की 4 1 कैरी 5 2 7 1 8। ठीक है, वही यहाँ हमारा कितना 84 आया हुआ है। अब क्या करते हैं, एक छोड़ करके एक को यहाँ ऐड करते हैं, एक छोड़ करके एक ऐड करते हैं, एक छोड़ करके एक ऐड करते हैं, ऊपर की तरफ निकलते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या करते हैं, 21 ऐड होगा और कितना ऐड होगा, 10 ऐड होगा और कितना ऐड होगा, 3 ऐड होगा। अब इसको आपस में जोड़ते निकलते हैं तो देख लीजिए कितना हो जाएगा, 84 है। 84 में अगर हम 20 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 84 10 94 104 105, टोटल 105 हो जाएगा और 10 105 और 10 कितना हो जाता है, 15 हो जाता है, 115 और 3 118 हो जाता है। तो टोटल जो इसमें त्रिभुजों की संख्या निकल के आएगी कितना, 118 निकल के आएगी। और यही आपको बताया था कि अगर 7 लाइनें होंगी तो उसमें 118 होगी और अगर इसी में 8 लाइनें हो जाती हैं तो उसका क्या निकल के आएगा, 170 निकल के आएगा। चलिए वो भी आपको दिखा देते हैं इसी फार्मूले की मदद से। आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, इसी में एक त्रिभुज और बढ़ा देते हैं। देखिए यहाँ इसको त्रिभुजों की संख्या देख लेते हैं कैसे है, वो चीजें दिखा दे रहे हैं। 1 2 3 4 5
6 7 और ये 8 हॉरिजॉन्टल लाइनें खींची गई हैं ऐसे ऐसे में। तो क्या करते हैं, 8 स्टेप ऐसे लिख लेते हैं और उसमें एक एक जोड़ते जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ 28 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 28 में 8 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 36। यहाँ कितना हो जाएगा, 28 में 8 जोड़ दिया जाएगा तो हो जाएगा 36। अब यहाँ से इसको कोई मतलब नहीं, ये इसका हो गया, इसका सोल्यूशन इधर करते हैं, इसका हो ही गया है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 36, ठीक है। अब इसको आपस में जोड़ते हैं, देखते हैं कितना होता है। 3 1 4, 4 6 10, 10 10 20, 20 5 20 और 15 कितना हो जाएगा 25 हो जाता है और 51। या तो ये समझ लीजिए आप तक यहाँ तक जोड़े थे कितना आया था 84 आया था, ठीक है। यहाँ तक जोड़े थे हमारा कितना आया था 84 आया था। इसी में 36 और जोड़ देते हैं, 36 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1 कैरी 110 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कितना हो गया 110 हो गया, जोड़ दीजिए एक बार 10 1 कैरी 11 एक बार 120 होगा, सॉरी एक कैरी नहीं जोड़े हैं, 120 हो जाएगा। यहाँ से टोटल 120 निकल गया है, ठीक है। उसके बाद अब क्या करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं। अब इसमें देखिए ये वाला यहाँ दूसरा सिस्टम हो जाएगा, यहाँ पे 36 वाला छोड़ेंगे टर्म्स, यहाँ 28 वाला एक छोड़ करके एक, अब ये छूट जाएगा तो यहाँ ये हो जाएगा, ये 10 वाला नहीं होगा, देख लीजिएगा ध्यान से। अब एक छोड़ेंगे एक लेंगे, एक छोड़ेंगे एक लेंगे, फिर ये वाला टर्म छोड़े थे अब इसको लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ 3 था इसको ऐसे रहने देते, अब ये वाला टर्म्स लेंगे तो कितना जोड़ेंगे इसमें 28 जोड़ेंगे, फिर कितना जोड़ेंगे 15 जोड़ेंगे, फिर कितना जोड़ना है 6 जोड़ना है, फिर कितना जोड़ना है 1 जोड़ना है। इसी को आपस में जोड़ देंगे, जितना हो जाएगा वही देखिए भी कितना आता है 28 और 15 कितना हो जाता है 28 10 38 और 15 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 43 हो जाएगा, 43 से कितना 43 से 44 और 6 50, तो 120 प्लस इधर का जितना जोड़ के आया था कितना आया था 50 और इसमें 50 जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 170 और वही 170 त्रिभुज यहाँ पे आया हुआ। हमने आपको पहले यहाँ चार्ट में आपको बता दिया था कि अगर जिसमें 8 लाइनें होंगी तो उसमें 170 त्रिभुज होंगे। तो आई होप ये पूरा कंसेप्ट आपको पूरा कंसेप्ट का क्लियर हो गया होगा, पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगर कितना भी बड़ा आपका त्रिभुज में क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा आपको, इतना घबराइए मत कि 10 12 होगा तो क्या होगा, उसका भी सोल्यूशन है, उसको भी आके बता देंगे कि कितना त्रिभुज होता है। तो अब चलते हैं इसमें टाइप अपना देखते हैं 5वां टाइप और आगे आपको समझाते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी इसमें बहुत सारा बचा हुआ है। अभी ये देखिए, अभी इसको स्क्वायर में अगर रहता है इसमें पूछ लिया जाएगा कितने त्रिभुज हैं, ठीक है, ऐसे भी पूछा जा सकता है इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं, या फिर इसी में और आगे बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है, ऐसे पूछ लिया जाएगा आप कितने त्रिभुज हैं इसमें बताना रहेगा, नहीं तो फिर और आगे बढ़ा दिया जाएगा। ऐसे भी आपको सब चीजें आपको बताते हुए चलेंगे, ठीक है, आप परेशान ना हो। कोई भी आपका एग्जाम हो आपका ये छूटने वाला नहीं है। अगर ये नॉन वर्बल है, अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आपको इतने अच्छे से समझा देंगे कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो हमसे अगर नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, बेल चैनल नहीं हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रीजनिंग से और मैथ से प्रॉपर अपडेट मिलती रहे एग्जाम क्रैक करने के लिए, ठीक है। तो चलिए और कुछ क्वेश्चन करते हैं। आपको फाइंड करना है कि कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल या त्रिभुजों की संख्या, ठीक। और क्या याद करना है हमको कि टोटल जो लाइन खींची रहेगी टोटल ट्रायंगल, ठीक है, टोटल ट्रायंगल। अब इसमें क्या करते हैं, देखिए अगर एक लाइन है इसमें, जैसे सिंपल था, देखिए ये एक लाइन है इसमें ना, नीचे वाली लाइन एक है तो हमारी टोटल ट्रायंगल कितनी बनेगी, एक बनेगा, ठीक। अब अगर उसी लाइन में एक और लाइन खींच दिया गया, अब देखिए एक ये हो गया, एक दूसरा ये हो गया। अगर 2 लाइनें होती हैं, टोटल 2 लाइनें होती हैं तो उसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। फिर अगर वही 3 हुआ, अब 3 कैसे बनेगा, इसमें और थोड़ा बढ़ा देंगे, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ठीक है। अब इसमें 1 2 3 लाइनें हो गई। 3 लाइनें अगर होती हैं तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 13।
अगर वही संख्या 4 हो गई त्रिभुजों की संख्या, ठीक है 4 हो गई लाइनें, वो 4 हो गई। देखिए इसमें कितना 1 2 3 4 5, इसमें 5 है, उसके पहले 4 था। 4 में भी करवाया कि आपको 27 बताया कि आया था कि नहीं, ये देखिए 27 आया था। और 3 लाइनें जिसमें थी उसमें 13 आया था, और 2 लाइनें जिसमें थी उसमें 5 आया था। फिर आगे हम चलते हैं। अगर 5 लाइनें हैं, जिसमें 5 लाइनें हैं उसमें 48 त्रिभुज बनने हैं, कंफर्म है। 6 लाइनें हैं तो उसमें 78 त्रिभुज बनने हैं, कंफर्म है। 78 त्रिभुज बनना कंफर्म है। अगर 7 लाइनें हैं तो 118 त्रिभुज बनना है। अगर 9 लाइनें हैं तो उसमें कितना बनना है, 170 बनना है, 170 बनना है। अब देखिए हम लोग 5 तक कर लिए हैं, अभी 3 बच रहा है। 3 बच रहा है, अभी उस तीनों को आपको दिखा दे रहे हैं कि कैसे किया जाता है, ठीक है कैसे होगा। त्रिभुज बना देते हैं, उसके बाद आपको तब समझाते हैं। आई होप ये चीजें यहाँ से समझ में आ गई होंगी। तो आप थोड़ा और त्रिभुज बना लेते हैं, तब आपको दिखाते हैं कि कैसे इनको फाइंड किया जाएगा। ये चीज आप याद रख लीजिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के लिए, ठीक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आगे अगर आपका आ गया, पूछ लिया गया कि इतने, आपको बस कुछ नहीं करना, त्रिभुज देखना। अगर ऐसे सिमिलर में दिया हुआ है, सिमिलर मतलब नीचे 1 2 3 4 5, ठीक है फिर इधर से देखेंगे 2 3 4 5, सिमिलर में दिया हो दोनों तरफ से अगर बराबर है, ठीक है तो आपको कुछ नहीं करना, बस यही चीज ध्यान रखिएगा कि 1 अगर हुआ तो 1 त्रिभुज बनेगा, 2 हुआ तो हमारा 5 बनेगा, 3 हुआ तो हमारा 13 बनेगा, 4 हुआ तो हमारा 27 बनेगा, 5 हुआ तो 48 बनेगा, 6 हुआ तो हमारा कितना 78 बनेगा, और 7 हुआ तो 118, और 9 हुआ 8 हुआ, यहाँ पे 8 होना चाहिए, 9 बता दिए सॉरी, 8 हुआ तो 170 त्रिभुज हमारे टोटल बनने हैं। तो आई होप ये चीजें समझ में आ गई होंगी। चलते हैं इस पे और कुछ क्वेश्चन करते हैं। देख लेते हैं, कभी कभी एग्जाम में कुछ इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसमें कितने त्रिभुज हैं और इसमें डिफरेंस क्या है। इसमें डिफरेंस यही है, ये देखिए एक त्रिभुज ऐसे बना है, एक उलट के बना दिया गया, ठीक है तो इसमें अगर देखा जाए तो कितने त्रिभुज हैं, तो इसमें से काउंट किया जाए तो देखिए काउंट करने के कितने त्रिभुज आ रहे हैं, 4 ऑप्शन है, 6 8 10 या 12। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज, ठीक है 6 कोने पे 6 त्रिभुज बना, और उसके बाद एक पूरा ये, ठीक है 7 और एक ये 8, और कहीं आपको लिख रहा है कि यहाँ पे कितने त्रिभुज इसमें हैं, और कहीं पे दिख रहा हो तो बताइए इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो टोटल यहाँ पे जो दिख रहा है वो कितने त्रिभुज टोटल दिख रहे हैं, टोटल दिख रहे हैं 8 त्रिभुज इसमें है, ठीक है टोटल 8 त्रिभुज इसमें है। लेकिन अभी देखिए इसमें अगर इसी को थोड़ा सा क्या कर दिया जाए, मॉडिफाइड कर दिया जाए, इसको ऐसे मिला दिया जाए, ठीक है कैसे मिला दिया जाए, इसको ऐसे मिला दिया जाए, और इसको इससे मिला दिया जाए, और इसको इससे मिला दिया जाए, इसको इससे मिला दिया जाए, इसको इससे मिला दिया जाए, और इसको इससे मिला दिया जाए। तो आप बताइए कितने त्रिभुज बनते हैं, 15 40 35 या 32, 4 ऑप्शन इसमें भी है। अब इसमें कितने त्रिभुज बनेगा, और इसमें देखिए इसमें से केवल चारों तरफ इसको घुमा के बना दिया गया, एक मतलब समझ लीजिए 1 2 3 4 6 भुजाकार के बीच के अंदर एक त्रिभुज बनाया गया, ठीक है 6 भुजा। अभी तक क्या था, हम लोग त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बनाते थे, उसके बाद हम चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज बनाते थे। अब क्या है कि 6 भुजाओं के अंदर अगर हमारा त्रिभुज बना जाता है तो कितने त्रिभुज इसमें होते हैं, तो देख लेते हैं ये भी। तो यहां से कितना त्रिभुज बनेगा आप ये देख लीजिए, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है 6 यहां से ये बना, 7 8 9 10 11 12 त्रिभुज तो हमारे ये बने, ठीक है 12 त्रिभुज ये हो गया, और प्लस 2 इसको रख लीजिए, एक ये पूरा वाला और एक इधर से जो उल्टा बना है ये, तो 12 2 14 हो गया। उसके बाद अब आप देखिए कुछ त्रिभुज यहां से भी तो बन रहे हैं, अगर देखा जाए तो और कौन से त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज आपका यहां से लेके ये त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा, टोटल एक ये बन रहा है, दूसरा यहां से बन रहा है, ये मतलब यहां से इसको मिला देंगे तो ये पूरा दूसरा बन रहा है, तीसरा ये बन रहा है,
ठीक है, ये पूरा तीसरा बन रहा है, चौथा मेरा ये बन रहा है, ठीक है, यहाँ से टोटल ये प्लस 4 हो गए। अब और देखिए कहाँ से त्रिभुज बन रहा है। अगर त्रिभुजों की बात ही की जा रही तो अब और त्रिभुज कहाँ से बन रहा है, तो हम चलिए एक पॉइंट मान लेते हैं यहाँ से, ठीक है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए एक त्रिभुज ये भी तो बन रहा है, अब एक त्रिभुज ये बन रहा है, ठीक, ये तो बना है, तो ये 8वां था। लेकिन अब यहाँ से अगर जोड़ा जाए तो एक त्रिभुज देखेंगे ये भी तो बन रहा है, ठीक, और दूसरा क्या बन रहा है, एक त्रिभुज ये भी बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बना और एक ये बना। तो टोटल यहाँ पे कितना हो गया, जब एक यहाँ से इस पॉइंट में 2 बन रहा है तो सेम उसी कंडीशन में क्या यहाँ नहीं बनेगा, कैसे, एक त्रिभुज ये बनेगा, ठीक है, टोटल यहाँ मिला दिया जाए, एक त्रिभुज ये बनेगा और एक त्रिभुज और कौन सा बनेगा, ये यहाँ बन गया था, एक त्रिभुज ये बनेगा, एक त्रिभुज ये बनेगा, एक ये बना और एक ये बना। तो मतलब 2 यहाँ से 2 यहाँ से, तो 2 इसमें से भी बनेगा, 2 इसमें से भी, 2 इसमें से, 2 इसमें से, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। अब इसको आपस में अगर जोड़ते हैं तो टोटल कितने त्रिभुज हमको निकल के मिल रहा है, टोटल यहाँ से 12 ये और 12 ये 24 24 और 4 कौन सा निकला था हमारा, ये वाला, ठीक है, 4 ये निकला था, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, 4 यहां से निकला था, ये 4 हो गया। फिर देख लीजिए, और उसके बाद यहां से टोटल कितना निकला था, 12 त्रिभुज यहां से निकला था, 6 इधर से 6 इधर से, 12 हो गया था, और 2 कौन सा था, ये वाला था हमारा, 2 ये था, तो टोटल कितना हो गया, अब 12 दूनी 24 और 6 30। अभी इसमें से और कहीं से देखिए त्रिभुज कहीं से बन रहा है, अगर बन रहा हो तो बताइए। यहां से 4 नहीं बन रहा, यहां से 6 बन रहा, ठीक है, चलिए यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, अब ये 6 बना, ठीक है, देख लीजिए। चलिए यहाँ से नीचे को स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा इसको देख लीजिए, 4 नहीं, यहाँ पे 6 होगा, थोड़ा सा यहाँ 6 होगा, कैसे होगा, देखिए यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, एक ये 4 5 और एक ये 6, टोटल यहाँ 6 बनेगा। अब जोड़ते हैं, 12 12 24 हो जाएगा और 6 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा और 2 32, मतलब ये 2 इसी में जोड़ जाएगा, तो टोटल हमारे यहाँ त्रिभुजों की संख्या जो निकल के आएगी कितना आ रहा है, टोटल इसमें 32 ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, 32 टोटल इसमें है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, कभी इस तरीके से क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो आप आंख मूंद के 32 लगा दीजिएगा, ठीक है। अगर 6 भुजाकार में ऐसे 2 त्रिभुजों को पलट के बना दिया गया तो आपका इसमें 32 होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, दोनों क्वेश्चंस। अभी इस पे कुछ क्वेश्चंस और हैं, वो भी करते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आता है।